in this video you are going to learn the concept of economic growth and economic development, as well as difference between economic growth and economic development. Yes, so let's start the topic. Firstly, the definition of economic growth. Yes, so let's understand it. What is economic growth? Yes, it is a quantitative मीन्स यस इसका मतलब क्या होता है कि क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटेटिव है, वर्ड से आया है क्वांटिटी. यस, तो क्या है ये, एक तरीके से क्वांटिटेटिव में मेज़र किया जाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स. यस, इट मीन्स इंक्रीज इन जीडीपी. ठीक है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वो होता है इंक्रीज इन जीडीपी, मतलब कि हमारी जीडीपी में इंक्रीज होना, या फिर रियल पर कैपिटा इनकम, जिसमें रियल पर कैपिटा इनकम जो है नेशन की, उसमें इंक्रीमेंट. यस, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द इंक्रीज इन जीडीपी शुड बी ग्रेटर देन इंक्रीज इन पॉपुलेशन. यस, लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन दैट हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की. यस, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि जो एक इंक्रीज इन जीडीपी, ठीक है, जो जीडीपी होती है वो ज़्यादा होती है किससे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन से. यस, देन ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से. क्यों, क्योंकि इट इज़ कंसर्न ओनली विद द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ पर कैपिटा इनकम से ही मतलब होता है और किस चीज़ से मतलब नहीं होता है. यस, देन कम्स टू नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ इनकम हैज़ नथिंग टू डू विद इकोनॉमिक ग्रोथ. यस, जो डिवीजन ऑफ इनकम है ना, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ से. ठीक है, then comes to the definition of economic development. Yes, firstly it is a qualitative measure. Yes, why it is a qualitative measure? Because it includes increase in GDP as well as improvement of a nation. That's why it is a qualitative measure. Then the definition is economic growth includes increase in GDP along with the overall well-being of a individual of a nation. Yes, okay. Then next point is origin of development is economic growth. Yes, एक तरीके इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसका ओरिजिन हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ से. यस, इफ देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नेशन देन इट विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली. यस, क्या कहना चाहता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में डेवलपमेंट, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है नेशन के अंदर, तो इससे क्या होता है कि एक तरीके से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होता है. Yes, then comes to next topic, that is the difference between economic growth and economic development. Students, आप इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेफिनेशन तो समझ ही गए होंगे. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट तो इजी है. देन कम्स टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज डिपेंडेंसी. यस, दिस इज डिपेंडेंसी. इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. क्यों होता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ पर डिपेंड नहीं रहता. यस, वेयर एज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जो होता है वो इंक्लूड होता है, इसलिए एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिपेंडेंट है. यस, देन नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट. यस, तो देखिए मेजरमेंट में क्या होता है, मोस्टली जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना उसमें जीडीपी की इंक्रीमेंट से ही रिलेट करता है. ठीक है, तो इसलिए एक तरीके से क्वांटिटेटिव है और स्मॉल वेरिएबल है. यस, देन नेक्स्ट इज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है. ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा था डेफिनेशन में. यस, देन कम्स टू नेक्स्ट इज दैट इज बेसिस ऑफ मेजरमेंट. यस, द ग्रोथ इन जीडीपी मेजर्स ग्रोथ इन एन इकोनॉमी. मीन्स कि अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तो उसे एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ ही मेजर करती है. यस, देन नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ्स ऑफ पीपल इंडिकेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देखिए अगर इम्प्रूवमेंट होगा लाइफ्स ऑफ पीपल में तो किसके लिए इंडिकेट करेगा, एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तो इंडिकेट करेगा. यस, तो दिस इज द बेसिस ऑफ मेजरमेंट. देन नेक्स्ट इज प्राइस. इकोनॉमिक ग्रोथ में प्राइस का कोई रिलेशन नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ एक तरीके से इंक्रीज इन जीडीपी से रिलेट करता है. वेयर एज प्राइस का कम्प्लीटली क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि देखिए अगर प्राइस बढ़ेगा तो लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी कम होने लगेगा. क्योंकि देखिए जो स्टैंडर्ड पुअर होगा, जब प्राइस बढ़ जाएगा तो लोगों के स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, नहीं होगा ना, तो उससे डिक्रीज हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. देन नेक्स्ट इज
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यस, देखिए इसको डेफिनेशन में हमने पहले ही पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई मैटर नहीं करता है। यस, डेवलपमेंट होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का इम्पैक्ट पड़ता है। वो क्यों? इसलिए अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उससे क्या होगा, एक तरीके से लेस डेवलपमेंट होगा, किसका? नेशन का। यस, पॉइंट इज पॉपुलेशन। यस, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इम्पैक्ट्स ग्रोथ ऑफ अ नेशन। यस, एक तरीके से ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट करेगी जब इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगी तो, वेयरएज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इंक्रीज इन पॉपुलेशन का इम्पैक्ट होगा। यस, बिकॉज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट इज कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी। द इंक्रीज इन ग्रोथ इज यूजुअली नॉट जनरली एक्सेप्टेड एज बेस्ट इंडिकेटर। यस, then next is in economic development, increase in development is generally accepted as a good indicator। yes, जब इंक्रीमेंट होगा डेवलपमेंट में तो एक तरीके से क्या गुड इंडिकेटर है। यस, देन नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता इकोनॉमिक ग्रोथ पर, बट इन्वायरमेंट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इफेक्ट होता है, एज वेल एज ऑन ह्यूमन लाइफ ऑल्सो। देन नेक्स्ट इज यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मेज की जो एक तरीके से ग्रोथ है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है किस पे? अवेलेबिलिटी और यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। यस, वेयर एज द रिसोर्स आर एफिशिएंटली यूज्ड इन केस ऑफ डेवलपमेंट। यस, डेवलपमेंट के केस में रिसोर्सेज जो एक तरीके से एफिशिएंटली यूज हो जाते हैं। एज मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ इन एन एडवर्स वे। यस, द नेक्स्ट पॉइंट इज डायमेंशनल। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरीके से सिंगल डायमेंशनल है क्योंकि वो एक तरीके से इंक्रीज इन जीडीपी से रिलेट करती है, वेयरएज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है। वाई? बिकॉज इट इंक्लूड्स इंक्रीज इन जीडीपी एज वेल एज इम्प्रूवमेंट इन दी नेशन। यस, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो नोट्स है मोस्टली मेरी कॉलेज टीचर के सुपरविज़न में प्रिपेयर किए गए हैं, एज वेल एज फ्रॉम द बुक टीआरसन। यस, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, बेटर रिवीजन के लिए मेरे चैनल को एक बार विजिट कीजिए। और हाँ स्टूडेंट्स, मेरा एक ही मोटिव है स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर करना, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। ओके स्टूडेंट्स, सो बने रहिए मेरे चैनल पर और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि भी स्टूडेंट्स कोचिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पा रहे हैं वो मेरी वीडियोस को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। और यस, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द वीडियोज़ ऑन टाइम।